तो फिर क्या अर्थ निकला? अर्थ निकला वर्ष का पहला दिन। क्या अर्थ निकला भाइयों? और क्या कहते हो आप? हैप्पी न्यू ईयर क्या कहते हो? अंग्रेजी वाले जो है वो हैप्पी न्यू ईयर क्या होता है? वर्ष का पहला दिन जो होता है उस दिन हैप्पी न्यू ईयर है। ये हमारा यूँ समझ लो, हमारा काम तो जगत की बात करें, पर जिस परिवेश में बैठे हुए हैं वहाँ की बात करें। ये जैनियों का हैप्पी न्यू ईयर है, आप यूँ समझ लो। हो गया आसान, अब तो कोई मुश्किल बात नहीं रही। ये जो संवत्सरी है ये चीज है, ऐसा है। बंधुओं, इसका प्रचलन कैसे हुआ? जितने भी दुनिया में वर्ष प्रचलित हैं उन सारे वर्षों के कोई न कोई अपने इतिहास हैं। कोई किसी महापुरुष के नाम से जुड़ा है, कोई किसी राजा के नाम से जुड़ा है, कोई किसी और प्रसंग विशेष से राज्य की स्थापना से जुड़ा है। सब इस तरह से कहीं न कहीं उनका यानी वर्षों का अपना अपना कोई न कोई इतिहास है। इस संवत्सरी का क्या इतिहास है? सवाल यहाँ है, इसका क्या इतिहास है? ये क्या मामला है? भाइयों, इस बात को समझने के लिए हमें काल गणना पर ध्यान देना पड़ेगा। अब ये विषय दूसरा हो रहा है, काल गणना। आखिर ये वर्ष, मास, दिन, फिर उसके बाद में घंटे, मिनट और उस क्रम में घड़ी, ये सब काल गणनाएं हैं, समय को गिनने के तरीके हैं। क्या है भाई ये? बोलो कुछ संकोच के बाद। काल गणनाएं हैं ये संवत्सरी भी काल गणना है। अब ये कैसे शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? ये किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है। जैसे मैं बताऊं, वीर निर्वाण संवत भगवान के नाम से है, विक्रम संवत है, राजा विक्रम के नाम से है, और बंधुओं और संवत भी हैं। इसी संवत का संबंध ईसा से है। सबके किसी व्यक्ति के साथ में कहीं न कहीं कोई संबंध है, उसके याद में वर्ष का नाम स्थापित किया जाता है। इसी सन इतना, विक्रम संवत इतना, उससे किया जाता है। ये जो हम जिस संवत की बात कर रहे हैं, संवत्सरी की बात कर रहे हैं, ये किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है, बल्कि यह है तो काल गणना है। और काल गणना के अंदर भी जो प्रकृति के अंदर कुछ परिवर्तन होते रहे, बातें आती रही, उसके अनुसार है। थोड़ा सा समझ लीजिए। एक काल चक्र में बंधु, एक काल चक्र 20 कोटा कोटि सागरोपम का होता है। काल चक्र कहा जाता है। घड़ी गोल है, भले ही आप कहते चकुट्टी ले आए, चकुट्टी फ्रेम लाओगे आप, घड़ी तो गोल रहेगी। जहां से समय देखते हैं वो तो सुइयां गोल ही चलती हैं। समय का चक्र जो है ये चक्र है। क्या चक्र? चक्र गोल होता है, चक्र चकुट्टा तिकोना नहीं होता, गोल होता है। यह इस पूरे का माप 20 कोटा कोटि सागरोपम है। अब ये सागरोपम, कोटा कोटि, ये तो बैठ के समझने की बात होगी। आप इतना समझ लो, आप अपने सामने घड़ी इधर भी लग रही होगी, नहीं तो इधर लग रही है, ये घड़ी है, सामने है, देख लो जरा इसको। घड़ी गोल है और घड़ी में 12 अंक लगे हुए हैं। एक काल चक्र में 12 आरे होते हैं। अगर हम इसके ठीक बीच में एक रेखा खींच दें तो क्या होगा? 6 इधर और 6 इधर, ऐसे होगा। 6 6, ये 2 विभाजन होंगे, 12 के 6 6 ऐसे विभाजन होंगे।
बंधुओं, इनको बिल्कुल अंकों के नाम दिए गए। पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा आरा, पांचवा आरा, छठा आरा। उसके बाद में फिर 5 से गिन लेते, कुछ 7 से गिन लेता है। ये तो गणना है, कैसे गिन लो। इस 2 भागों के अलग अलग नाम हैं। एक का नाम है अवसर्पणी, एक का नाम है उत्सर्पणी। ये पता नहीं सर्प कहां से पकड़ लाए, ये क्या हुआ। सर्प एक जानवर का नाम है। हाँ भाई, ये समझ रहे हो मेरी बात। मैं आज फुर्सत में बैठा हूं, आप भी फुर्सत में बैठे होंगे, आज करेंगे कुछ ज्ञान की बातें। ये जो सर्पणी कहा, कोई भाई जानकार हो तो वो थोड़ा ध्यान दे ले, बाकी सुन ले बात को। ये सर्प कहां से पकड़ लाए। यहां उस सर्प का कोई मतलब नहीं है। जो एक त्रियंच जानवर है, उस यहां उस सर्पणी अवसर्पणी से कोई मतलब नहीं है। यहां पर उस सर्प का, बंधुओं, सर्प नाम है काल का, और काल नाम है समय का। देखो क्या बात होगी। हम जब सर्पणी शब्द आता ना, उस सांप के चक्कर में, भाई सांप का यहाँ क्या मामला हो गया, कुछ नहीं। सर्प जो है काल का नाम है। काल के जितने नामों में उनमें से एक नाम बंधुओं सर्प भी है। सर्प को काल भी कहते हैं, और काल नाम समय का है। अर्थात यहाँ प्रयोग जो किया गया सर्प का, वो काल के अर्थ में किया गया। अवसर्पणी, नीचे आने वाला, घटने वाला समय। उत्सर्पणी, ऊपर उठने वाला, ऊपर जाने वाला समय। ये अर्थ है इसका। समझ आई भाई ये बात। घड़ी में क्या होता है, जब सुइयां 12 के ऊपर होती हैं, उसके बाद ये नीचे गिरनी शुरू होती हैं, है ना। क्या होता है, 12 के बाद सुई क्या होती है, नीचे गिरते, नीचे को आती है। यह है, अब है, नीचे गिरना है। और 6 के बाद में ऊपर जानी शुरू होती, ऊपर जानी शुरू, फिर 12 तक ऊपर चढ़ती है। ऐसे ही ये काल चक्र का मामला है। क्या मामला है इसका, कि जब अब वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है, इस समय में अगर हम कहें ना, फिर क्या वजह है। अब अगर घड़ी के अनुसार कहेंगे तो कहेंगे ऊपर चढ़ते हुए में इस समय 10 बजे, ये कहेंगे। और जब ये सुई नीचे को आएगी, तब हम कहेंगे नीचे को आते हुए अब संख्या ये है। बंधुओं, इस समय विश्व की घड़ी में अवसर्पणी काल, और उस बजा क्या है, उसका 5वां आरा। कौन सा आरा चल रहा, कौन सा चल रहा भाइयों, 5वां आरा। और तीर्थंकर कौन से में होते हैं, किस में, नहीं पता भाई। श्रावक श्राविका है, जानकार हैं, तो जानकारी रखते हैं, ऐसे थोड़े। क्या हुआ, अच्छा। तो बंधुओं, ये बात हुई। इन सब की स्थितियां में बताई गई, वे किस आरे में क्या घटित होता है, उसके क्या मानदंड और बिंदु होते हैं। अब चलो थोड़ा सा आगे हम आते हैं बंधुओं। 5वें के बाद में छठा आरा, ये बिल्कुल निम्न होता है, सुइयां बिल्कुल नीचे आ जाती हैं। छठे आरे के उस प्रसंग में ऊपर भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। आने वाले भाइयों को संकेत किया जा सकता है कि ऊपर व्यवस्था सुंदर है, बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी। और जितना दिखाई और सुनाई यहाँ से देगा, उतना ही ऊपर से भी दिखाई देगा। बंधुओं, जैसे घड़ी की सुइयां सबसे नीचे आने पर बिल्कुल नीचे के स्तर पर आ जाती हैं, इसी तरह से छठे आरे के अंदर सारी स्थितियां निम्न हो जाती हैं। स्थितियां निम्न क्या क्या होती हैं, विश्व के हालात, प्राणियों की दशा और भोजन, सारी चीजें जितनी हैं वो निम्न हो जाती हैं। छठे आरे का तो वर्णन आपने फिर भी सुना पड़ा होगा। घोर कलयुग होता है, एक तो कलयुग है और एक घोर कलयुग है। उस समय पृथ्वी के ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि कुछ भी नहीं रहता, सब सूख जाता, पेड़ पौधे सब
वनस्पतियाँ, पानी भी कम रह जाता है, ऐसी ऐसी बातें और भी बहुत सारी बताई गई हैं। और मनुष्य उस समय का मांसाहारी होता है, यही सब मछलियाँ और ऐसे जानवरों को खाता है, ऐसे हालात होते हैं। और इतना बुद्धि से पतित हो चुका होता है, अपना वो कुछ विकास नहीं कर पाता, बस यूं ही गुफाओं में, कंदराओं में, बिलों में ऐसे अपना समय गुजारता है। ये मनुष्य की दशा होती है। अब बदलता है समय। समय कैसे बदलता है? सुबह और शाम पर ध्यान दो। सुबह समय बदलता है। आपको क्या बदलता क्यों नहीं? अंधेरे से उजाला नहीं आता है, बदल गया ना समय। और शाम को क्या बदलता है? उजाले से अंधेरा नहीं आ गया, बदला ना समय। समय बदलता है बंधुओं। जब ये समय बदलता है, इसके साथ परिवर्तन आते हैं। सुबह का जब समय होता है, उजाला हो जाता है, अंधेरा मिट जाता है, फूल खिल उठते हैं और चारों ओर का वातावरण बड़ा अद्भुत और सुहाना हो जाता है। इस तरह का वातावरण हो जाता है सुबह के समय में। समय आता है, अच्छा समय शुरू होता है, घोर कलयुग बीत जाता है। और फिर एक बात की जो सबसे ज्यादा जरूरत उस जमाने में थी और होती है, वो पानी की होती है। पानी बहुत कम होता है, जमीन तपी होती है। उस समय की स्थिति में जीवों का पूर्ण उदय में आता है। और क्या होता है? बारिश होती है। बारिश भी बड़ी, जिसे कहते हैं जोरदार बारिश होती है। और जो बारिश होती है ना, उस बादल का भी नाम ग्रंथों में दिया गया, पुष्कर नाम का मेघ बरसता है, पानी पानी हो जाता है और जल रही तप रही धरती, इसकी गर्मी शांत हो जाती है। ये एक प्रकृति का परिवर्तन हुआ। 7 दिन तक ऐसा रहा। कुछ कहते हैं एक दिन बरसा, 7 दिन खुला रहा, कुछ कहते हैं 7 दिन बरसता रहा, बारिश हुई और धरती की तपन शांत हुई। पहला काम हुआ। तपन शांत होने के बाद में बंधुओं फिर से बारिश होती है। फिर क्षीर नाम का मेघ बरसता है। वैसे तो क्षीर दूध को कहते हैं, पर दूध की बारिश तो कहाँ से होगी? अर्थात गुणवत्ता वाली बारिश होती है। फिर 1 सप्ताह के बाद यानी तीसरे सप्ताह में घृत नाम का मेघ बरसता है। उसके बाद में फिर अमृत मेघ बरसता है और उसके बाद में बंधुआ रस मेघ बरसता है। ये 7 दिन के प्रकृति के टुकड़े हैं। आप कहोगे बनाए किसने? बनाए किसने? सावन भादा किसने बनाए? प्रकृति है। सावन में बारिश होती है, भाद्रपद में बारिश होती है। अब सावन भादमा और महीने तो नहीं बन गए, प्रकृति का चक्र है ये। 7 दिन के ये 7 दिन के टुकड़े हुए और परिणामतः इनसे धरती की प्यास बुझी, तपन शांत हुई। और इन सब से क्या हुआ? पृथ्वी जो रूखी पड़ी थी, सूखी पड़ी थी, बंजर पड़ी थी, हरी भरी हो गई। पेड़ पौधे उगाए। बीज तो सब चीजों के रहते हैं, पृथ्वी में थे बीज, वे उगाए। जो मनुष्य बिलों में रहा करते, गुफाओं में रहा करते, उन्होंने जब बाहर प्रकृति को देखा तो बड़ा अद्भुत लगा। ये सब क्या हुआ? ये सब परिवर्तन क्या आया? बंधुओं, ये 49 दिन का क्रम बना। मनुष्यों ने फल देखे, कौतूहलवश उन्हें खाकर देखा, देखे ये कैसे हैं, उन्हें अच्छा लगा। तब मन में और विचार आया कि ये ज्यादा अच्छा भोजन है और जो हम भोजन करते हैं वो दुर्गंध युक्त है, बुरा है, खराब है, अच्छा नहीं है। 49 के बाद 50वें दिन लोग निकले और लोगों ने अपने में एक दूसरे से कहा, अरे भाई ये ज्यादा अच्छा है
और जो हम कर रहे थे ये दुर्गंध वाला खराब दूषित भोजन ये ठीक नहीं था, उस दिन मनुष्यों ने शाकाहारी होने का व्रत लिया। किसी संत से नहीं, अपने आप से, स्वयं की भावनाओं से कि हम ये जो शाकाहार है इसको ग्रहण करेंगे, हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे। वह दिन संवत्सरी कहलाया। क्या कहलाया? वह दिन 49 दिन पूरे होने के बाद में 50वां दिन यह संवत्सरी है। और जो श्रावण प्रतिपदा है, जहाँ से मास शुरू हो रहा है, श्रावण प्रतिपदा बंध हो, वह युगादि की तिथि है। ये युगादि की तिथि से 49 दिन व्यतीत हो जाने पर 50वें दिन संवत्सरी मनाई जाती है। ये क्रम है। और वो जो एक बड़ी प्रतिज्ञा थी, एक बड़ा परिवर्तन था कि हम मांस नहीं खाएंगे, हम शाकाहारी रहेंगे, हम अपना जीवन वैसे बिताएंगे, वो जो प्रतिज्ञा थी, संकल्प था, वह दिन संवत्सरी कहलाया। ये हमारे धर्म का दिन है, अहिंसा का दिन है, शाकाहार का दिन है। इस दिन जो है उस स्थिति में मानव ने तब ये संकल्प लिया था। और आज भी जो धर्म ध्यान करते हैं उसी दृष्टि से ही करते हैं कि हमारे जीवन में अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये जो आत्म विकास के गुण हैं इनकी अभिवृद्धि हो और हम आराधना करें, उसी भावों से इसको मनाया जाता है। ये संवत्सरी का इतिहास।